न्यू जनरेशन किया सेल्टॉस का इंडिया स्लैश वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली अनवील हो गया है और हम भी दोस्तों इस वाले लॉन्च इवेंट में गए थे। पूरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने सिर पालने जो पालने 40 रोटी। काफी दोस्तों बढ़िया मजे आए थे, जिसमें किया कह रहे हैं कि इस वाली गाड़ी में आपको एकदम नया प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी बड़ी है पहले से, काफी लंबी है पहले से। साथ ही में इसके इंटीरियर में आपको एकदम नए फीचर्स मिलती है, काफी आपको कूल लगने वाली है। या फिर ये वॉल्यूम वाला काफी कूल है दोस्तों, ऐसे पूरी लाइन सी है, वेरी और नाइस। ये वाली गाड़ी वैसे तो इंडिया में जो मिड साइज एसयूवी वाला सेगमेंट है उसके अंदर आने वाली है, जिसमें क्रेटा, विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा आती है। पर ये नई वाली किया सेल्टॉस और टाटा सीरा मिलके इस वाले सेगमेंट के अंदर एक नया प्रीमियम सब सेगमेंट बनाने वाली है, जिसके अंदर इन दोनों कार्स में आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बड़ा साइज मिलता है, आपको ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है एज कम्पेयर टू बाकी का सेगमेंट। तभी दोस्तों प्राइसिंग भी आपको डिफरेंट मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो। हमारी लास्ट वीडियो के टॉप सब्सक्राइबर है गौरव भारद्वाज, ही हैज अ नाइस Hyundai Tucson। आप भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लो एंड बी ए रियल कार वर्सल प्रो। तो दोस्तों जब इस गाड़ी का लॉन्च होता है, बढ़िया ऐसे आसपास पूरा 3D वाली स्क्रीन होती है, काफी कूल ऐसे सबको लग रहा होता है। फिर जो किया के हेड है वो स्टेज के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको K3 प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके अंदर किया ने काफी सेफ्टी पे ध्यान दिया है एज ऑलवेज। जब से दोस्तों किया काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी एडमेंट ऑन सेफ्टी। उन्हें सेफ्टी हमेशा बढ़िया चाहिए अपनी गाड़ी की, कभी न्यू उनकी गाड़ी में सेफ्टी कभी खराब हुई हो। और इस K3 प्लेटफॉर्म की वजह से इस गाड़ी का साइज आपको काफी बड़ा मिलता है एज कम्पेयर टू पहले वाली सेल्टॉस। अब दोस्तों अगर आप देखें जो सेगमेंट की बाकी गाड़ी है, क्रेटा या फिर ग्रैंड विटारा, वो दोस्तों सारी पुरानी हो गई है। तो इसलिए इस गाड़ी को मैं बेंचमार्क कराने वाला हूँ टाटा सीरा से, क्योंकि वो अपने सेगमेंट की इसके बाद सबसे बड़ी गाड़ी है और सबसे लेटेस्ट भी है। तो इस गाड़ी की लेंथ किया ने अराउंड 95 मिलीमीटर से बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू पहले वाली सेल्टॉस, जिसकी वजह से गाड़ी टाटा सीरा के कंपैरिजन में भी आपको काफी लंबी महसूस होने वाली है, क्योंकि 13 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसका व्हील बेस भी किया ने ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया है, पर तब भी इसका व्हील बेस टाटा सीरा के कंपैरिजन में 4 मिलीमीटर कम है। तो इसकी लेंथ भले ही सीरा से ज्यादा है, पर व्हील बेस आपको उससे कम मिलता है। वही दोस्तों इसकी विड्थ भी काफी दोस्तों चौड़ी चौड़ी कर दी है, पर तब भी दोस्तों टाटा सीरा से थोड़ी कम है। और इसकी हाइट दोस्तों पहले वाली सेल्टॉस से एकदम सेम है, पर तब भी दोस्तों अगर आप सीरा से कंपेयर करें तो थोड़ी बहुत कम है, अराउंड 7 सेंटीमीटर कम है। नई वाली सेल्टॉस आपको सीरा से काफी लंबी लगने वाली है लेंथ वाइज तो, पर अगर आप ओवरऑल साइज वाइज देखें तो आपको टाटा सीरा ज्यादा बड़ी लगने वाली है, क्योंकि उसकी हाइट भी ज्यादा है, उसकी विड्थ भी ज्यादा है और व्हील बेस भी ज्यादा है दोस्तों। और अगर आप देखिए इसकी लुक्स के अंदर भी किया ने काफी तगड़े अपग्रेड्स करे हैं, एकदम अपनी जो इंटरनेशनल नई वाली डिजाइन लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करा है। अब दोस्तों काफी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स वगैरह के ऊपर बोल रहे थे कि भाई ये पहली गाड़ी है जो कि न्यू जनरेशन के बाद भी ओल्ड जनरेशन से ज्यादा पुरानी लग रही है, पर दोस्तों मैं उससे अबाइड नहीं करता। आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार, जिसमें आपको काफी कुछ स्क्वेयर सी बॉडी मिलती है एज कम्पेयर टू पहले, जिसमें एकदम स्ट्रेट सा बॉनेट है। सामने आपको जो हेडलाइट्स है एकदम ऐसे अलग सी मिलती है, जिसमें एक एलईडी बार्स है वर्टिकल वाला। इसके साइड में आपको एक लाइट बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको 3 वर्टिकल एलईडी बार्स मिलते हैं, जिसके साइड में एक सी शेप वाला बड़ा वाला एलईडी बार है और इसके अंदर इसकी हाई बीम और वाइड बीम लाइट है। और एक कनेक्टेड है इसकी वर्टिकल स्लैट वाली ग्रिल से, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बड़ी महसूस हो रही है वैसे तो। और काफी लोगों को ये इसका बेकार पॉइंट लग रहा है, पर मेरे को दोस्तों ये ग्रिल काफी अच्छी लग रही है। और इसके नीचे आपको इसके आइस क्यूब वाले फॉग लैंप्स मिलते हैं, जो कि ऐसे एक बॉडी कलर्ड हाउसिंग के अंदर है, जो कि कनेक्टेड है सामने की काफी बड़ी ग्रिल से, जिसके अंदर आपको गन मेटल फिनिश मिलती है। साइड में अगर आप देखें तो ये गाड़ी काफी बड़ी महसूस हो रही है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप पहले वाली सेल्टॉस के कंपैरिजन में देखें, जिसमें आपको साइड में 18 इंच के स्क्वायर दिखने वाले अलॉयज मिलते हैं इसकी एक्स लाइन के अंदर, और यही अलॉयज आपको डुअल टोन में मिलते हैं इसकी जीटी लाइन के अंदर, जिसमें आपको साथ में नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। काफी दोस्तों कूल लग रही है, पर मेरे को दोस्तों लगता है कि क्योंकि ये गाड़ी काफी अपराइट लग रही है पहले के कंपैरिजन में, तो इसलिए इस गाड़ी में 18 इंच की जगह 19 इंच के अलॉयज डालने चाहिए थे टॉप मॉडल में, जैसे टाटा मोटर्स ने डाली है। दैट वुड हैव मेड दिस कार लुक मच मोर बेटर। क्लैडिंग आपको पूरी ऐसे ग्लॉस वाली मिलती है, जो कि गाड़ी की पूरे साइड में रन कर रही है, जिसके अंदर आपको बॉडी कलर्ड पार्ट्स भी मिलते हैं। और इसके ORVM में किया ने काफी बड़ी अपग्रेड करे, जिसमें ORVM आपको डुअल टोन मिलते हैं, क्रोम नहीं है उसके अंदर कोई भी। नीचे आपको बॉडी कलर्ड बिट मिलता है, ऊपर आपको ब्लैक कलर का मिलता है, थोड़ी स्पोर्टी अपील आ रही है। बाकी साइड में साथ ही में आपको इंटीग्रेटेड वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि किया कह रहे हैं कि अपने सेगमेंट के फर्स्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आने लग गए सेगमेंट के, पर इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि अगर आप गाड़ी के पास जाएंगे तो अपना बाहर आ जाएंगे, खुल जाएंगे, जैसा किया EV6 में आता है। साथ ही में ये जो डोर हैंडल है तभी बाहर आएंगे जब गाड़ी अनलॉक्ड होगी, जब गाड़ी लॉक्ड होगी तो अंदर चले जाएंगे और फिर आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। और पीछे दोस्तों देखो इसकी लुक्स काफी सही लग रही है, जिसमें आपको ये वाली टेल लाइट्स मिल रही है, जो कि ऐसे पूरी चलती है एल शेप के अंदर। इधर रुक रही है क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे इसका रियर व्यू कैमरा मिलता है और आगे जाके पूरी कंटिन्यू हो रही है। ये आपको एक्स लाइन का बैच मिलता है। और हाँ, एक कूल चीज क्या है कि आपको इसका पीछे वाला स्पॉइलर मिलता है, जिसके अंदर ही दोस्तों इसका बैक वाला वाइपर इंटीग्रेटेड है एकदम लैंड रोवर स्टाइल में, लाइक लैंड रोवर। और पीछे आपको इनबिल्ट
कैमरा मिलता है, डैश कैम मिलता है, वेरी नाइस, बट दिस विल कम इन द टॉप मॉडल आई थिंक सो। और किया ने इस गाड़ी को 10 डिफरेंट कलर्स के अंदर लॉन्च करा है, जिसमें 2 नए कलर्स हैं, जो कि एक ये मैग्मा रेड है, ये दोस्तों नॉर्मली लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, और एक नया वाला इनका मॉर्निंग हेज है। ये दोस्तों काफी अलग सा कलर लग रहा है, क्योंकि व्हाइट के अंदर आपको थोड़ी ग्रीन टी वाली आपको एक शेड मिलता है, काफी यूनिक सा कलर है। फिर दोस्तों इसके इंजन वगैरह के ऊपर बात होती है, जिसमें आपको दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो आपको फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी मिलती है इस वाली गाड़ी के अंदर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सेम आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि पहले वाली सेल्टॉस में आते थे। एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि आधे सेगमेंट को लिटरली ओन कर रहा है, और इसके अंदर आपको 115 हॉर्स पर मिलेगी। एक 1.5 लीटर का डीजल, जिसमें आपको 115 हॉर्स पर मिलेगी और बहुत ही बड़ी आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको अराउंड 153 हॉर्स पर मिलेगी और आपको डिसेंट दोस्तों परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब ये दोस्तों एग्जैक्टली वही कॉन्फ़िगरेशंस है जो कि आपको सियरा के इंजन ऑप्शंस में मिलती है, तो दोनों दोस्तों गाड़ियां कुछ ज्यादा क्लैश कर रही है। आप बोलोगे कि भाई सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में भी तो सेम इंजन आ रहे हैं, पर दोस्तों ये दोनों एकदम ऐसे हॉट प्रोडक्ट्स है। पीपल आर गोइंग टू लुक एट देम एज कम्पेयर टू ऑल द ओल्ड चोमू कार्स। पर दोस्तों इसका अगर आप देखें जो इंटीरियर है, उसमें किया गया हेड्स बताते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए इसके अंदर अपग्रेड्स करे हैं, और सही में मैं आपको बोल रहा हूँ काफी एडवांस सा इंटीरियर तो लग रहा है, जिसमें थोड़ी बहुत मुझे डिफेंडर वाली वाइब्स भी आ रही है, आई विल टेल यू बाय। जिसमें इसके दरवाजों में आपको नए डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि ऐसे पुरानी वाली एस्टीम जैसे हैं, और इसके आगे आपको इसके सारे सीट कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिलती है, साथ ही में आपको वेंटिलेशन के बटन मिलते हैं। और इसका अगर आप विंडो कंट्रोल वगैरह देखें तो थोड़े हाईटेक से लग रहे हैं, जैसे आपको नई वाली सायरोस के अंदर मिलते हैं। अगर दोस्तों हम अंदर बैठते तो हाँ आपको सीटें वीटें बढ़िया मिलती हैं, जिसमें ये अगर आप देखें तो एकदम नया सा इसका स्टीयरिंग है, जिसके अंदर आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। ये आपको दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी ऐसे काफ़ी कूल है, स्कूडा जैसे। यहाँ पे भी ऐसे पूरा ऐसे नॉब्स आ रहा है, किया साइड में लिखा हुआ है। और ये जो इसके अगर आप देखें वाइपर कंट्रोल वगैरह भी थोड़े अपग्रेड हो गया दोस्तों, मतलब छोटे मोटे अपग्रेड्स आई थिंक सो। ओवरऑल द व्हीकल इज प्रीटी मच सेम आई गेस। जो सामने की स्क्रीन है, किया वाले कह रहे हैं कि 30 इंच की स्क्रीन है, पर दोस्तों असल में 12 इंच की एक स्क्रीन है, 12 इंच की एक स्क्रीन है, और बीच में आपको 6 इंच की 2D सेमी कलर वाली स्क्रीन मिलेगी, जिसमें गाड़ी के सारे ऐसे इंफॉर्मेशन वगैरह आएगी। और दोस्तों ये आपको इसके कंट्रोल्स मिलते हैं, इसकी स्क्रीन के मोड है या फिर ये वॉल्यूम वाला काफ़ी कूल है दोस्तों, ऐसे पूरी लाइन सी है, वेरी नाइस। ये इसका गियर लीवर है, जो कि पहले जैसा ही है, और ये आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पे आप वायरलेसली फ़ोन को चार्ज कर सकती है। 3 आपको USB टाइप C पोर्ट मिलते हैं, 3, और ये आपको ऐसे पूरा शटर मिलता है इसको क्लोज करने के लिए। ये आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलती है। और ये देखो दोस्तों, टच है क्या ये? अरे यार ये अभी भी टच नहीं है मुझे लग रहा है। अरे ये क्या है? और ये आपको इसमें पूरा ऐसे, कैसे हो भैया पीछे, कैसे हो, आपका क्या नाम है भैया चैनल का? शिफ्टिंग गियर्स। अरे वाह। और ये आपको एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे भी मिलती है 64 कलर वाली। ये देखो दोस्तों इसका ग्लव बॉक्स, और ये आपको इसके AC वेंट्स मिलते हैं एकदम अंदर घुसे हुए, ये थोड़े अजीब से लग रहे हैं। यहाँ पे प्लास्टिक है पूरा, यहाँ पे भी। और ये देखो दोस्तों इसमें आपको जो हेड रेस्ट है उसमें जाली मिलती है ऐसी, कोई आपको प्रॉपर कुशनिंग नहीं मिलती, थोड़े ऐसे नए फॉर्मेट में है। और ये आपको स्टिचिंग वगैरह मिलती है। भाई साहब एक सेकंड अरे कोई नहीं। और बाकी फिर किया ने इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी पे भी काफी फोकस करा है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड चेयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS वगैरह तो मिलता ही है, वो तो स्टैंडर्ड है ही। साथ ही में आपको ADAS लेवल 2+ मिलता है, जो कि सियरा के अंदर सेम आता है, और 360 डिग्री आपको कैमरा मिलता है। मेरे ख्याल से दोस्तों 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, दे आर लाइक स्टेपल फीचर्स। अब ये कूल नहीं है कि कार मेकर क्या ये ऑफर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ये करना मैंडेटरी है। अब ये कूल चीज़ है कि कौन से वेरिएंट से ऑफर करना स्टार्ट कर रहा है। अगर सेकंड बेस से कर रहा है या फिर सेकंड टॉप से कर रहा है ठीक है, पर अगर सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ADAS आ रहा है तो वो दोस्तों थोड़ी खराब चीज है, जिसके लिए किया ने इसके अंदर ऐसे पैक्स लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड 4 डिफरेंट वेरिएंट्स तो मिलते हैं, पर इनके साथ में आपको पैक्स मिलते हैं। तो मान लो आप सेकंड टॉप मॉडल HTK ले रहे हो, उसके साथ आप इसका ADAS वाला पैक ले सकते हैं, जिसमें आपको HTK वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ ही में आपको ADAS टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे दोस्तों आपकी बढ़िया सेफ्टी बढ़ जाएगी। और एक काफी सारे डिफरेंट पैक्स होने वाले हैं इनके मैंडेटरी फीचर्स के लिए, फॉर एग्जांपल ADAS के लिए या फिर अलॉयज के लिए या फिर लुक्स के लिए या फिर हेडलाइट्स के लिए। तो वो दोस्तों इसके बेस मॉडल्स को भी काफी अपग्रेड कर देगी। पर अगर आप देखें जो ये वाला सेगमेंट है, इसके अंदर अब जो सियरा लॉन्च हुई है उसके बाद जो बेस मॉडल है उसमें कंपटीशन काफी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि टाटा सियरा के 11.5 लाख वाले बेस मॉडल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, LED लाइटें वगैरह मिलती है। तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब क्रेटा कौन ही परचेज करने वाला है। इसलिए अगर आप देखें तो किया ने भी अपने इस गाड़ी के बेस मॉडल में काफी ध्यान दिया है।
क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की बेस मॉडल से आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलने वाली है विद ऑटो ऑन फंक्शन। गाड़ी की लाइटें ऑन हो जाएगी और आपको प्रॉपर जो क्राउन जूल वाली लाइट है वही आपको मिलने वाली है, जैसे आपको सियरा के बेस मॉडल में एलईडी लाइट बार मिलता है। किया ने भी वही डाल दिया दोस्तों, सो देयर इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट कंपटीशन। साथ ही में आपको वही सामने डिजिटल वाली ग्रिल मिलेगी जो कि काफी लोगों को बेकार लग रही है, मुझे दोस्तों अच्छी लग रही है। और साथ ही में आपको साइड में इसमें 16 इंच के स्टील रिम्स मिलने वाली है जिसके ऊपर कोई भी अलॉय नहीं होने वाला ऑब्वियसली। अब ये दोस्तों मेरे ख्याल से थोड़ी खराब चीज है क्योंकि गाड़ी का साइज काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से 17 इंच के अगर वो स्टील रिम्स देते तो अलॉय डलवाने में आसानी होती और वो थोड़ी वेल प्रपोर्शनड गाड़ी भी लगती। सियरा में आपको 17 इंच की मिलती है। आपको वही इंटीग्रेटेड वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, साथ ही में आपको पीछे कनेक्टेड वाली एलईडी टेल लाइट्स मिलेगी बेस मॉडल से और आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। साथ ही में आपको रेयर में स्पॉइलर भी मिलने वाले बेस मॉडल से, तो ये गाड़ी ऐसे गंजी सी नहीं दिखने वाली जैसी नॉर्मल पहले वाली सेल्टॉस का बेस मॉडल लगता था विदाउट अ स्पॉइलर। दिस लुक्स प्रीटी गुड आई थिंक सो। और स्पॉइलर के अंदर ही आपको रेयर ब्रेक लाइट्स मिलने वाली है। तो बेसिक ये जो एक्सटीरियर वाला काम है जिसके लिए भी हमें बाहर से क्रोल बॉक्स से करवाना पड़ता था वो अब दोस्तों हमें कराने की जरूरत है नहीं। नाउ द बेस मॉडल इज प्रीटी मच ड्राइवेबल। वही अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो इसमें जो सियरा है उससे काफी डिफरेंट अप्रोच है, जिसमें किया ने ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक या फिर ऑटो होल्ड वाला फंक्शन इसके बेस मॉडल में नहीं डाला। आपको नॉर्मल वही ऐसे खींचने वाली ब्रेक मिलती है, पर जैसे आपको सियरा में कोई भी स्क्रीन नहीं मिलती बेस मॉडल में, कोई भी ऑडियो सिस्टम आपको मिलता नहीं है। इसमें आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, टच स्क्रीन वाली इसके बेस मॉडल में, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलने वाला है और आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलेगा। तो बेस मॉडल में भी दोस्तों आप गाने चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम बेरबोन गाड़ी परचेज कर ली जिसमें आपको अगले दिन ही करोल बाग जाना पड़ेगा गाड़ी में सिस्टम डलवाने के लिए। इसको आप दोस्तों चला सकते हैं। साथ ही में आपको वही 3 स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलने वाला है जिसमें आपको एक तो बटन्स मिलेंगे सारा सिस्टम कंट्रोल करने के लिए और आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा इसके बेस मॉडल से ही, जो कि आपको सियरा के बेस मॉडल में नहीं मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल मिलेगा जिसमें 4 इंच की एक TFT स्क्रीन होगी। तो अगर आप देखें 2-4 फीचर हैं ऑब्वियसली जो कि आपको सियरा के बेस मॉडल में मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी की बेस मॉडल में नहीं आ रहे ऑब्वियसली। पर वैसे अगर आप देखें तो ओवरऑल एज अ पैक इट इज अ प्रीटी गुड बेस मॉडल, क्योंकि आपको सारी जरूरत की चीजें मिल रही है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन चीज आती है कि इस गाड़ी का लॉन्च कब होने वाला है, तो लॉन्च दोस्तों ऑब्वियसली हो गया। इसका जो प्राइस है वो कुछ में हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा और जनवरी में फिर इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। प्राइसिंग वाइज अगर आप देखें जो बेस मॉडल है अगर अराउंड 50-60 हजार रुपए सस्ता रख पाता है एज कम्पेयर टू टाटा सियरा का बेस मॉडल, तो उसका 11.5 लाख रुपए का है। अगर इसका 11 लाख रुपए का हो पाता है बेस मॉडल, आई थिंक सो दिस कैन विन ओवर दैट कार इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मतलब उतनी सेल्स नहीं आएगी 15,000 यूनिट्स वाली, पर एटलीस्ट दिस कार कैन कम्पीट। और दोस्तों इसके बाद मुझे क्या लग रहा है कि जो ये वाला सेगमेंट है इसके अंदर अब प्रीमियमाइजेशन स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हर एक कार मेकर अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने वाला है, ज़्यादा फीचर्स डालने वाला है, उनका साइज इंक्रीज करने वाला है। तो जब पहले हमें 10-11 लाख रुपए की क्रेटा मिल जाती थी इस सेगमेंट में एंट्री लेवल, अब वो दोस्तों आपको नहीं मिलने वाली। अब ये सेगमेंट प्रीमियमाइज हो जाएगा। और दोस्तों मैं क्या मानता हूँ कि अगर आने वाले महीनों में इस गाड़ी में एक प्रॉपर हाइब्रिड पावर ट्रेन आ जाए उससे गाड़ी काफ़ी कूल बन जाएगी। साथ ही में दोस्तों अगर 4x4 आ जाए जो कि आने नहीं वाला, तो काफ़ी कूल बनने वाली है। और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी जल्दी लॉन्च होगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।